मैं आपके दोस्त और होस्ट शिल्पी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके यूपीपीसीएल अकाउंटेंट में बहुत काम आने वाले हैं। तो आज मैं लाई हूँ हम उनकी सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हम किसमें हम कुछ डेटा को भेजते हैं, डेटा को जो कंप्यूटर स्वीकार करता है। हम जो यूज़र्स होते हैं वो कंप्यूटर में कुछ डेटा भेजता है, उसे प्रोसेस करता है, और कंप्यूटर क्या है, उस डेटा को स्वीकार करता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें एक आउटपुट प्रदान करता है जो हमें फ्यूचर में बहुत काम आता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर्स यूज़र्स आर ऑल्सो नोन एज। जो कंप्यूटर्स में होते हैं यूज़र्स को और क्या कहते हैं, यूज़र्स को और कह सकते हैं ह्यूमन वेयर। तो यूज़र्स को और क्या बोला जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ह्यूमन वेयर। सेकेंड क्वेश्चन, a dash shows how operational attributes are linked together and contributes towards realizing the computers। एक क्या दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। तो वो है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ये शो करता है कि ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स को, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को हमको कैसे जोड़ते हैं और वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है कंप्यूटर के रियलाइजिंग में। एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A dash is the conceptual design and fundamental operational structure of a computer system। जो एक वो कौन है जो कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही है जो कंप्यूटर सिस्टम का डिज़ाइन करता है, उसके ऑपरेशंस क्या होंगे, उसके फंडामेंटल्स क्या होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वो सब कौन है, वो सब क्या है, हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं? एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज द कंसेप्चुअल डिज़ाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के, हमारे कंप्यूटर के एक फर्मवेयर का एक टाइप है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, जब हम कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस करते हैं, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तब कौन काम आता है? तब ये बायोस काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहे हैं, जब बायोस का प्रयोग करते हैं। जब हम कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रोम है, प्रोसेसर है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड ड्राइव है, यह उनकी पहचान करता है और उनको कन्फिगर करता है। मीन्स ये उनको देखता है कि वो ढंग से स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। उनके कीबोर्ड माउस कि उनकी जो फंक्शन है वो उनके फंक्शन ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद ही कंप्यूटर मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है कंप्यूटर में, जब ये इन सब बातों को कंफर्म कर लेता है। कौन? बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन। जो हमारे बूटिंग के इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो होते हैं बायोस में। बायोस पीसी के फर्मवेयर का भी बताते हैं, एक फर्मवेयर टाइप है। और यह जब बूटिंग होते हैं कंप्यूटर की बूटिंग की प्रोसेस होती है, तब ये इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें बूटिंग के सभी इंस्ट्रक्शंस इसमें स्टोर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the fourth generation programming language।
फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? वो है स्क्वेल। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चौथी पीढ़ी की एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने, एसक्यूएल किसमें होती है? इसमें स्क्वेल डेटाबेस को मैनेज करने के काम आती है, डेटा को स्टोर करने के, मैनिपुलेट करने के, डेटा को रिट्रीव करने के। तो उसमें कौन सी काम आती है? उसमें एसक्यूएल काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कौन सी होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस को क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस वो होती है जो एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है। यह एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है। यह कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस, मान लो हमने कंप्यूटर को किसी कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस, मान लो प्रिंटर से कनेक्ट किया है, स्कैनर से कनेक्ट किया है, तो उसमें कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? इसमें यूएसबी डिवाइस होती है। अब हम कंप्यूटर में किसी फ़ोन का चार्जर लगा देते हैं, तो उसमें यूएसबी पोर्ट ही तो इंसर्ट होता है, उसमें यूएसबी की केबल ही तो इंसर्ट की जाती है। तो यूएसबी का काम क्या होता है? यूएसबी का कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने और पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जानकारी। जानकारी एक डेटा है, मीन्स हम उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जानकारी को हम इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती हैं, पर कुछ इस तरह से कंप्यूटर में इस तरह से प्रोसेस की जाती है कि हमें केवल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही मिल सके। मान लो हम कोई लिस्ट कंप्यूटर में डाल रहे हैं, पर जो उसमें कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, हम कंप्यूटर को ऐसी प्रोसेसिंग करवाएंगे, मान लो उसे माइनस करवाएंगे, प्लस करवाएंगे, या अन्य कोई भी प्रोसेसिंग करवाएंगे कि जिससे वो हमें केवल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही दे सके। तो अधिक समझने योग्य हेतु रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहते हैं? जानकारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ वर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के साइज का कंप्यूटर में वर्ड के साइज़ होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं। अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग साइज़ होते हैं। तो ये क्या होता है? फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर। साइज़ जो होता है, वर्ड का साइज़ जो होता है वो कंप्यूटर में फिक्स्ड होता है, पर डिफरेंट कंप्यूटर्स में उसका साइज़ अलग अलग होता है। कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज़ होता है वो सीपीयू के आधार पर होता है। सीपीयू के आधार पर होता है। जो 16 बिट वाला, अगर 16 बिट का सीपीयू है तो हमारे वर्ड का आकार 16 बिट होगा। पर अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बड़ा होता है तो उनके लिए 64 बिट्स तक का आकार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एएलयू एंड कंट्रोल। सीपीयू के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा है। एएलयू अंगणितीय तार्किक क्रिया करता है। एएलयू क्या करता है? आप हमारे अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तार्किक जो मतलब तार्किक क्रियाएं करता है। और कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल करता है कि हमारा जो सीपीयू है वो सही से काम कर रहा है या नहीं है। तो सीपीयू के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू ढंग से काम नहीं कर रहा है। वो तो सीपीयू का ही कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारी प्रोसेसिंग को देखता है कि वो ढंग से काम कर रही है या नहीं, और उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड। हमें क्या अपग्रेड करने की ज़रूरत है? अगर हमें अपने पीसी की परफॉर्मेंस करनी है तो सीपीयू, क्योंकि सीपीयू ही हमारे पीसी का, कंप्यूटर का ब्रेन है। पीसी की कार्यक्षमता अगर हमें कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाना है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तो हमें सीपीयू को ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही अपग्रेड करना चाहिए। क्योंकि सीपीयू जो है कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है। सीपीयू जितनी तेज़ी से काम करेगा,
पीसी कंप्यूटर की कार्य क्षमता भी उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्टवेयर नहीं, एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। कौन नहीं है? वो है आपका टीसीपी, टीसीपी, एच टी एम आई पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, इथरनेट, ये सब हार्डवेयर पोर्ट है। पर टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये एक हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? कौन स्टोर करता है? वो करता है आपका प्राइमरी मेमोरी। जो सीपीयू द्वारा निष्पादित, सीपीयू ने जो प्रोग्राम हमें प्रोसेस करके दिए हैं और जो डेटा दिया है, सीपीयू से हमें सीपीयू में जो प्रोसेसिंग होकर आती है वो कहाँ स्टोर होती है? वो स्टोर होती है प्राइमरी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म्ड बाय सीपीयू एंड सीपीयू आर फैच, डैश, मैनिपुलेट एंड आउटपुट। कौन कौन से हैं? सीपीयू के 4 कार्य होते हैं, सीपीयू 4 कार्य करता है, 4 टास्क परफॉर्म करता है। फैच, इंफॉर्मेशन लेना, पहले वो इंफॉर्मेशन लेगा, फिर उसे क्या करेगा? फिर उसे करेगा डिकोड, मीन्स स्पष्ट करेगा, मीन्स डिकोड करेगा वो अपनी लैंग्वेज में। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य प्राप्त करना है, स्पष्ट करना है, मैनिपुलेट मीन्स कुशल परिवर्तन में उसे प्रोसेस करना है, उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है। पहले वो प्राप्त करेगा, फिर उसे डिकोड करेगा, फिर उसे मैनिपुलेट करेगा और फिर वो हमें आउटपुट देगा। तो इसके 4 कार्य हैं। उसके बाद आते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो प्रोसेसिंग, अभी ये बताया था कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग की, वो प्रोसेसिंग लिखता है कि प्रोसेसिंग सही से हो रही है या नहीं, वो उसे कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना है, कहाँ से, कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, उसका निर्धारण कंट्रोल यूनिट करता है कि हमें कौन सी डिवाइस से डेटा लेना है, कौन सी स्टोरेज में डालना है, कब डालना है, उसका पूरा निर्णय कौन करता है? उसका पूरा निर्णय करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरी सिस्टम की कार्यप्रणाली को निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ ए डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले वो करता है इनपुट। सबसे पहले डेटा प्रोसेस साइकिल कैसे होती है? सबसे पहले कंप्यूटर क्या है? इनपुट लेता है, वो प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और आउटपुट को कहीं पर स्टोर करता है। तो ऐसी 4 साइकिल हो गई। सबसे पहले वो इनपुट लेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा और फिर उसे किसी मेमोरी में स्टोर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापा जाता है। जो माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति किस में मापी जाती है? वो मापी जाती है मेगाहर्ट्ज़ में। जो कंप्यूटर का मेगाहर्ट्ज़, कंप्यूटर का वह भाग जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है वह चिप की तरह होता है। माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। जो माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी होती है वो आवृत्ति मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? भाई मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट मीन्स प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की वो मेमोरी का भाग है ही। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट वो सारे अरिथमेटिक कार्य काम करती है। कंट्रोल यूनिट वो प्रोसेसिंग को कंट्रोल करती है। तो किसमें से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? वो है इनपुट यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल कौन सा भाग नहीं? सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करता है। सीपीयू के कई भाग होते हैं जैसे मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक, कंट्रोल यूनिट। जबकि इनपुट हार्डवेयर का भाग है। इनपुट यूनिट किसका भाग है? हार्डवेयर का पार्ट होता है। आगे आते हैं, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
आगे आते हैं, निम्नलिखित से कौन सा विकल्प सीपीयू के मुख्य घटक दर्शाता है। सीपीयू के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सीपीयू के हमारे पार्ट्स होते हैं एएलयू, सीयू और रजिस्टर। एएलयू, सीयू और रजिस्टर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। जिसको कार्य क्रमशः है गणितीय कार्य। एएलयू का कार्य हमारा अर्थमेटिक का गणितीय कार्य है। सी को क्या है, डेटा कंट्रोल का है। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है, डेटा कंट्रोल का है। और रजिस्टर क्या है, रजिस्टर का कार्य है कार्य को होल्ड करना। मान लो सीपीयू में हमारे एक साथ बहुत सारे कार्य प्रोसेस हो रहे हैं, तो रजिस्टर का कार्य है उन्हें होल्ड करना, कार्य को उन्हें एक जगह पर उन्हें एक के बाद एक प्रोसेस करने के लिए लेके जाना, पर एक के बाद ही करके ले जाना। तो उनको उस एक कार्य को कुछ देर होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रजिस्टर का। आगे आते हैं, एक सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू के अभी बताया था कितने भाग होते हैं, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तीन पार्ट्स होते हैं। वो प्रमुख घटक हैं और ये हैं भाग। यह पार्ट्स हैं और वो होता है कि वो क्या क्या कार्य करता है। और यह पार्ट्स मेमोरी है। मेमोरी है सीपीयू की। मेमोरी में तो सारे जो हमारे प्रोसेसिंग होती है, डेटा होता है, वो स्टोर होता है। और एएलयू क्या करता है, एएलयू हमारे सारे गणितीय कार्य करता है, सारे अर्थमेटिक कार्य करता है। और कंट्रोल यूनिट सारे प्रोसेस की कंट्रोलिंग करता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर computers world consists of zeros and ones only. To store the zeros and ones is placed into a processor. जो कंप्यूटर्स की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है, इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के किसके अंदर लगाया जाता है, वो है ट्रांजिस्टर्स। कंप्यूटर के संसार शून्य एक से अधिक एक से निर्मित है। इस शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाते हैं। कंप्यूटर में सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती हैं। तो वो किससे तो ये 1 और 0 किस में लगाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर्स में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या उच्च गति निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है। निम्न में से हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण क्या है। हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर कौन होते हैं, वो होते हैं पेंटियम को किसने बनाया था, पेंटियम को इंटेल ने बनाया था 1993 में। कब, 1993 में बनाया था पेंटियम को इंटेल ने। पेंटियम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 5। पेंटियम का अर्थ क्या होता है, पेंटियम का अर्थ होता है 5। 2017 में इंटेल ने पेंटियम को 2 लाइन यूपीएस में बांटा, सिल्वर, गोल्ड, एमिंग आदि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुकार्य संपादन परिस्थिति में डैश तथा डैश के समाधान हेतु सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या है, वो है महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रक्रिया तुल्यांकन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। बहुकार्य संपादन परिस्थिति में जब बहुत सारे कार्य प्रोसेसर कर रहा है कि परिस्थिति में महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो समस्या और प्रक्रिया तत्काल प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में हो, एक के बाद एक प्रोसेस की सिंक ना चेंज हो, प्रोसेस का टाइप ना चेंज हो कि एक के बाद दूसरा ही प्रोसेस आए। बहुकार्य संपादन परिस्थिति में सीपीयू स्मृति तुल्यांकन, सीपीयू मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन आईओ गतिविधि का समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर व्यवस्थापन उन डैश इकाइयों और उनके अंत संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। तो वो कौन है, वो होता है परिचालन। कंप्यूटर व्यवस्था उन परिचालन इकाइयों और उनके अंत संबंधों को प्रदर्शित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर बट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज नॉट एज, कौन है वो है पेरिफेरल डिवाइसेस। जो पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर से बाहर जोड़ी जाती हैं, वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड तो होती हैं, कंप्यूटर से, पर एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं होती। तो वो कौन है, जैसे आपका माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपकी कौन है, ये आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। स्कैनर हो गया, ये आपकी कौन है, ये आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। फिर आते हैं ALU इज़ द पार्ट ऑफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको बताया था कौन है, आपको याद हो जाना चाहिए, वो है हमारा CPU। ALU किसका पार्ट है, CPU का। CPU के कितने पार्ट होते हैं, ALU, CU और मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ कैपेबिलिटी which among the following has capability to execute computers command, वही which among the following has capability to कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता इसमें से किसमें है, तो वो किसमें है, वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर को दिए गए आदेश या कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता अंकगणितीय तर्क इकाई में होती है। या जो हमारी अगर हम कंप्यूटर को कुछ कमांड देंगे तो वो कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, वो है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्यों, क्योंकि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ही सारी अंकगणितीय अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो CPU का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ALU के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट आता है, वह कंप्यूटर के द्वारा हो रहे सारे कार्य को कंट्रोल करता है। कौन, CU, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PGA ग्राफिक्स कार्ड। PGA ग्राफिक्स कार्ड, तो वो PGA ग्राफिक्स कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, वो होती है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ये और प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे है क्या, PGA का पूरा नाम प्रोफेशनल ग्राफिक्स अडॉप्टर भी कहते हैं हम इसे, और एरे भी कहते हैं। प्रोफेशनल ग्राफिक्स अडेप्टर, यह IBM द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक निर्मित, यह किसके द्वारा है, एक किसके द्वारा बनाया गया है, PGA प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडाप्टर या एरे IBM। यह IBM द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया है एक ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें 3 परस्पर कनेक्टेड PCB होते हैं और इसमें अपनी प्रोसेसर और मेमोरी होती है। इसमें 3 PCB होते हैं कनेक्टेड, और इसमें अपनी एक प्रोसेसर होती है, अपनी एक मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ALU एंड कंट्रोल यूनिट टुगेदर आर यूजुअली रेफर्ड टू एज प्रोसेसर एक अभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। द ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में माना जाता है। प्रोसेसर एक अभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अंकगणितीय लॉजिकल इनपुट और बेसिक इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ वायर्स connecting the microprocessor and the memory through which the data flows is called data bus। तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के साथ आता है जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को कहा जाता है डेटा बस। डेटा बस एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइन द्वारा बनी होती है। जो डेटा बस होती है, डेटा बेस और डेटा बस। डेटाबेस, अगर हम किसी डेटाबेस मीन्स अगर हम किसी का डेटा तैयार कर रहे हैं, किसकी फाइल तैयार कर रहे हैं, उसमें हमारा उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो आएगी। और डेटा बस क्या होता है, डेटा बस एक या एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइन द्वारा बनी होती है। इसमें डेटा दोनों तरफ से भेजा जाता है। डेटा बस में दोनों तरफ से भेजा जाता है। डेटा बस माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के मध्य डेटा को फ्लो करता है। ये माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर कोई डेटा भेज रहा है मेमोरी को और कोई मेमोरी भेज रही डेटा माइक्रो प्रोसेसर को, तो ये डेटा को फ्लो करता है, दोनों के डेटा को आपस में आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड
the integrated circuit connected to every major part of a computer is called as। जो भी सर्किट कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर में वो किससे होते हैं, वो होते हैं मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड एक ऐसी संरचना है, एक ऐसा डिज़ाइन है जो हर कंप्यूटर में होता है। जो आप किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप को उठा के देख लीजिए, उसमें मदरबोर्ड होगा ही होगा, और ये कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्सों को कनेक्ट करता है, आपस में कनेक्टेड करता है। जो जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं कंप्यूटर में, वो किससे कनेक्टेड होते हैं, वो होते हैं मदरबोर्ड से कनेक्टेड। मदरबोर्ड कंप्यूटर की एक सीपीयू होता है ब्रेन। तो मदरबोर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मदरबोर्ड को एक मुख्य बोर्ड, मदरबोर्ड के बिना आप कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के लिए। मदरबोर्ड का भाग नहीं है, कौन नहीं है, मदरबोर्ड का भाग नहीं है डीवीडी ड्राइव। मदरबोर्ड को हम कंप्यूटर का मुख्य भाग भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के अंदर होता है, यह कंप्यूटर के बाहर नहीं, यह कंप्यूटर के अंदर आपको मिलेगा। यह कंप्यूटर के अंदर प्राथमिक सर्किट होता है। ये जो सबसे पहला सर्किट होता है कंप्यूटर में, वो मदरबोर्ड ही होता है, जिसमें सीपीयू ड्राइव और पेरिफेरल डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इनमें से मदरबोर्ड अंग है। डीवीडी जो एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट है, स्टोरेज कनेक्टर है, मेमोरी स्लॉट है, ये सब मदरबोर्ड के अंदर ही कनेक्टेड होते हैं। पर डीवीडी ड्राइव तो एक स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी ड्राइव में हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विदाउट ए सिस्टम कैनॉट ऑपरेट। किसके बिना सिस्टम चल नहीं सकता, सिस्टम शुरू नहीं हो सकता। वो कौन है, वो है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बिना सिस्टम शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि यह किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन, यह कंप्यूटर का एक बैकबोन कह लीजिए, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है ये, जिसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट हो ही नहीं सकता। बैकबोन होता है, यह एक ऐसा लिंक होता है जिससे सारे कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, सब कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्सों से जुड़े एकीकृत सर्किट को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन है, वो है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो होती है वो कंप्यूटर के सभी घटकों जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट यंत्र, आउटपुट यंत्र इत्यादि को जोड़ने का कार्य करती है। कौन करती है, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का क्या काम होता है, कंट्रोल बस का काम होता है सभी कंप्यूटर्स के सभी पार्ट्स को जोड़ना, जैसे सीपीयू हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, मेमोरी हो गई, इन सबको कौन जोड़ती है, इन सबको जोड़ती है कंट्रोल बस। जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन है, वो है कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। साटा और आईडीई क्या है, ये क्या है, ये एक हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव उसके प्रकार हैं साटा और आईडीई। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में बस क्या होती है, कंप्यूटर में बस जो है वो जानकारी संचारित मीन्स इंफॉर्मेशन संचारित करने वाले फिजिकल वायर का सेट। फिजिकल वायर बस हमें दिखाई देती है। बस क्या होती है, बस एक तारों का सेट ही तो है। तो वो जानकारी इधर उधर, इंफॉर्मेशन इधर उधर भेज रही है, इधर की जानकारी उधर भेज रही है और उधर की जानकारी इधर भेज रही है। तो जानकारी संचारित करने का, जानकारी फैलाने वाले फिजिकल वायर का एक सेट है कंप्यूटर में बस। बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, बस कम्युनिकेट करवाती है इधर उधर। तो बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डेटा को विभिन्न घटकों में ट्रांसफ़र करता है। वो डेटा को इधर ट्रांसफ़र करती है, इधर ट्रांसफ़र करती है। यह जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर का एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएसबी अभी पढ़ाया था। यूएसबी का क्या अर्थ है, यूएसबी का अर्थ है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है, जो बताता है कि बसों में कौन सा कनेक्टर,
यू बसों में कौन सा कनेक्टर है और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यूएसबी क्या बताता है, यूएसबी बताता है कि जो बस है, जो कंप्यूटर की बस है, उसमें हम कौन सा कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं और उसमें कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बहुत सारे होते हैं, जो मैं अभी आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन से हैं और कनेक्टर कौन से हैं, यह कौन बताता है, यह बताता है यूएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, अभी ये बताया था। उसके बाद आता है विदाउट सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट, ये भी वही है, किसके बिना है, मदरबोर्ड। उसके बाद आता है कंप्यूटिंग में डैश एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है, वो कौन सा है, वो है फॉर्म फैक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो फॉर्म फैक्टर होता है वो किसी भी कंप्यूटर में कंप्यूटिंग डिवाइस का एक फिजिकल अरेंजमेंट होता है। फॉर्म फैक्टर एक फिजिकल अरेंजमेंट है। मदरबोर्ड में फॉर्म फैक्टर का कार्य शेप और साइज़ को व्यवस्थित करना होता है। जो मदरबोर्ड में जो फॉर्म फैक्टर का कार्य होता है वो शेप और साइज़ की, मदरबोर्ड की शेप क्या होगी, मदरबोर्ड का साइज़ क्या होगा, फिर व्यवस्थित करना, वो किसका कार्य होता है, वो होता है फॉर्म फैक्टर का। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन इज आर परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य होते हैं, कंप्यूटर के कौन से कार्य होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कराना, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कराना, लॉजिकल ऑपरेशंस भी कराना है, तार्किक अर्थमेटिक अंगणितीय ऑपरेशन मीन्स वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कराना है, प्लस माइनस भी कराना है उसे, तार्किक ऑपरेशन उसे लॉजिक के लिए भी सब कुछ बताना है, स्टोरेज भी करना है, रिट्रीव भी करना है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इस कंप्यूटर के ये सारे कार्य होते हैं, अंगणितीय ऑपरेशन करना, तार्किक ऑपरेशन करना, संचय करना, पूर्ण प्राप्ति करना आदि सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को किसमें परिवर्तित करने में संदर्भित करता है, वो होता है जानकारी। डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को जानकारी को संबोधित करता है। बहुत सारी गणना या क्रियाएं जो कंप्यूटर परफॉर्म करके एक रिजल्ट देता है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश का एक अर्थ है, यानी डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे एक प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है, यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। तो वह क्या होती है, वो होती है जानकारी। जानकारी कंप्यूटर साइंस में जानकारी का अर्थ, कंप्यूटर साइंस में जो होता है, कंप्यूटर साइंस में जानकारी का अर्थ क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है कि वो डेटा चुने, उसे सारांशित करे, उसे कैलकुलेट करे, उसे मैनिपुलेट करे और उसे इस प्रकार प्रस्तुत करे कि वो एक यूज़र के लिए उपयोगी साबित हो, वो उस यूज़र के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बन जाए। वो कौन है, वो है जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की कौन सी विभिन्न समस्या को हल करने का कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है, वो दर्शाता है बहुविज्ञता मीन्स वर्सैटिलिटी। मीन्स जो कंप्यूटर होता है वो हम कितने भी उसे प्रॉब्लम्स दे दें, वो सबका सलूशन दे देता है, चाहे उसे छोटी प्रॉब्लम दे चाहे उसे बड़ी प्रॉब्लम दे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को निकाल लेता है। तो वो उसकी कौन सी खूबी को दर्शाता है, उसकी कौन सी विशेषताओं को दर्शाता है। तो कंप्यूटर एक वर्सैटिलिटी पर है, यह वो दर्शाता है कि वो वर्सेटाइल है कंप्यूटर, कि उसे चाहे आप छोटी प्रॉब्लम दे दें चाहे उसे आप बड़ी प्रॉब्लम दे दें, वो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेता है। उसके बाद आते हैं द मिनिमम पावर कंसेप्शन हैपन्स इन द केस ऑफ शट डाउन। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर शट डाउन करने से CPU, अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है। अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो लाइट से हमारा कंप्यूटर चल रहा है वो हमारी लाइट कम हो जाएगी। तो अगर हम
कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो हमारी सीपीयू, मॉनिटर, सभी डिवाइसेस बंद हो जाती हैं और पावर सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे बिजली की न्यूनतम खपत होती है। जबकि अगर हम स्लिप करें कंप्यूटर को या हाइबरनेट करें तो वो सभी डिवाइसेस बंद नहीं होती, पर अगर हम शट डाउन कर देते हैं तो सभी डिवाइसेस बंद हो जाती हैं और हमारी बिजली की खपत हो जाती है, बिजली हमारी बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के कौन सी युक्त को दर्शाती है? वो जो हम उसे अगर उस वो जो अगर हमसे कुछ मिस्टेक हुई है, त्रुटि मुक्त गणना मीन्स वो बिल्कुल भी आज के टाइम में ये कहता है कि अगर मनुष्य से, इंसान से कोई गलती हो जाए तो वो फिर भी माना जा सकता है, पर कंप्यूटर से कोई गलती नहीं हो सकती। तो अगर कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कुछ भी गलती नहीं कर सकता, वो बिना किसी मिस्टेक के हर कार्य को पूरा कर सकता है। तो उसके उस गुण को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सटीकता। वो इतना सटीक परिणाम देता है, वो कितना एक्यूरेसी उसमें बिल्कुल शुद्धता है उसके परिणाम में, उसके हम परिणाम में कोई गलती निकाल ही नहीं सकते। कंप्यूटर के गुणों में सटीकता भी एक गुण है। कंप्यूटर द्वारा किए गए गणना में शुद्ध एक्यूरेसी होती है, सटीक एक्यूरेसी होती है, अर्थात कंप्यूटर कभी कोई गलत नहीं कर सकता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करने कंप्यूटर की विशेषताओं को दर्शाता है। वो क्या है? वो है डिलीजेंस, उद्यमशीलता। कंप्यूटर, इंसान थक सकता है पर ना कंप्यूटर कभी थकता है, ना उससे कोई त्रुटि होती है। तो वो उसकी किस पर्सनैलिटी को दर्शाता है? वो है उसकी डिलीजेंस, वो है उसकी उद्यमशीलता। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर डिलीजेंस है। तो इसमें हमने इसकी 3 विशेषताओं के बारे में पढ़ा कंप्यूटर की। कंप्यूटर वर्सेटाइल है, कंप्यूटर वर्सेटाइल है। कंप्यूटर को हम कितना भी काम दे दें वो पूरी ईमानदारी से करता है, बिना किसी ये करे कि छोटी समस्या है या बड़ी समस्या है। कंप्यूटर बिना किसी मिस्टेक के कोई भी कार्य कर सकता है। कंप्यूटर थकता नहीं है। तो ये कंप्यूटर की 3 विशेषताएं हो गई। कंप्यूटर वर्सेटाइल है, कंप्यूटर में पूरी एक्यूरेसी होती है, और कंप्यूटर डिलीजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो एक्सपेंशन कार्ड जो होते हैं वो किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? वो किए जाते हैं स्लॉट में, वो इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट में। जो एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में। तो ये थी मेरी आज के 50 क्वेश्चन की सीरीज़। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल हों, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगे। मैं आगे भी ऐसी क्वेश्चंस की सीरीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, या कंप्यूटर का और भी कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी अपना लिंक भी दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें भी आप अपनी कोई क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।